कुछ कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और कुछ कुछ चीजों से बचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो कौन कौन सी गलती है? मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीजों से बचना चाहिए। अब उन तमाम चीजें, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा करूंगा कि इन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। क्योंकि एक इंग्लिश में वर्ड है, मिस्टेक इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अब वो मिस्टेक हुआ था लोकसभा में और इसी को लेकर बात करूंगा कि वो कौन कौन सी हरकतें हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में। चिपक कर देखिएगा, वीडियोज को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ हरकतों से दिल्ली भाजपा को बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उन्हीं के कुछ नेता कर रहे हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। अब वो हरकतें हैं, ये देखिए। इस तरह की बातें करके, इस तरह की हरकतें करके जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। दरअसल मैं कल सोशल मीडिया पे लगातार ढूंढ रहा था कुछ खबरें कि किस मुद्दे पे बात की जाए, लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा, ये बातें, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा ये टीम में काम करते हैं और इन्होंने ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 का अनुमान है कि कुल सीटें 70 है दिल्ली की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50 सीटें दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 16 दिखा रहे हैं, कांग्रेस को 0-5 दिखा रहे हैं, मतलब 5 दिखा रहे हैं, और अदर्स को 0 दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है, मतलब ताज़ा सर्वे, और उन्होंने शेयर कर दिया है, रीट्वीट कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब उस चुनाव में सबसे बड़ा मिस्टेक यही था कि अब की बार 400 पार। यही चीजें कार्यकर्ताओं को कहा कि आप घर में सो जाइए, और कार्यकर्ताओं ने सोच लिया था कि हम आराम से सोएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुकी है और 400 की बात कर रही है। तो अगर हमने वोट नहीं किया तो भी तो 300 आ रहा है, 300 तो आना तय है, तो दिक्कत कहां है? तो आराम से रेस्ट करो। और यही इस तरह के सर्वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कार्यकर्ता तो जानते ही हैं कि लगभग 50 सीटें तो आ ही रही है और सरकार बनाने की जरूरत सिर्फ 35 है या 36 है। तो इतनी सीटें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने वोट दिलवाने नहीं गए, हमने बूथ पे काम नहीं किया, हमने कोई रैली में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने इस कामों में ध्यान नहीं दिया, तो भी लगभग तो 36 सीटें तो आ ही रही है ना। अब 50 आ रही है तो मतलब अगर क्या नाम है, अगर 50 आ रही है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से और इस तरह के सर्वे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ग्रास रूट पे डिटेलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। अरविंद केजरीवाल को हराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसके लिए बकायदा मास तक पहुंचना पड़ेगा, रूट तक पहुंचना पड़ेगा। जो रूट लगातार अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम रूटों पे ध्यान दिया है, रूट्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। अगर रूट्स पे ध्यान नहीं दिए तो कहीं ना कहीं फिर से वही होगा, ढाक के 3 बात। तो सर्वे पे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देके बकायदा जनता जनार्दन के दिलों तक पहुंचे, उनके मन तक पहुंचे, उनके मुद्दों को देखे, भांपे। इस तरह के सर्वे पे ध्यान नहीं दे, इस तरह के सर्वे को दिखाए नहीं कि इतनी सीटें आ रही है। और यही चीजें लोकसभा चुनाव में हुआ था, जिसका नुकसान नरेंद्र मोदी को हुआ था। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के सर्वे को अवॉइड किया जाए, इस तरह के सर्वे को साइडलाइन किया जाए। और क्या क्या जनता के समस्याएं हैं, कौन कौन से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे जो कि पूरा नहीं किया,
कौन कौन से वादे उन्होंने कमिटमेंट किया था जिन्होंने कि डिस्ट्रॉयड किया, कमिटमेंट पूरा नहीं किया, उन मुद्दों को लेकर साथ चला जाए, तभी भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। सर्वे से सरकार नहीं बनेगी। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि कभी भी इस तरह के सर्वे से, कभी भी इस तरह की हरकतें से बचने चाहिए। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी विधानसभा चुनाव हो वहां सर्वे पे ध्यान मत दीजिए, जड़ में ध्यान दीजिए, जनता जनार्दन के दिलों के पास पहुंचिए और जो वहां पे सरकार है उसको उखाड़ना है, हटाना है, उनके कमियों को काउंट करके, उनके कमियों को लेकर जनता जनार्दन के बीच में जाना चाहिए कि ये देखिए, ये सरकार जो सीटिंग सरकार है जो अभी चल रही है उसकी ये कमियां हैं, सर्वे पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये मेरी विनती है भारतीय जनता पार्टी खासकर दिल्ली के लिए कि आप सर्वे फरवे पे ध्यान मत दीजिए और इस तरह के सर्वे को सोशल में नहीं डालने की जरूरत नहीं है। फोकस सबसे ज़्यादा समस्या पे कीजिए जो आम जनता का है, जो प्रतिदिन उस समस्या से जूझ रही है। जो कमिटमेंट किया था अरविंद केजरीवाल वो डिलीवर क्यों नहीं किया गया, इस पे लगातार सवाल पूछे जाए। मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार पेज बाय पेज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो समस्या पंजाब में हो रहा है उसी समस्या को लेकर वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अभी एक मुद्दा आया था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में उन तमाम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। तो वहां दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा उनसे पूछा, क्या आपने पंजाब में कमिटमेंट किया था, क्या आपने दिया? इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि सर्वे को सर्कुलेट करके, सर्वे को फैला के कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें लेके आ रही है और फिर वही होगा कि कार्यकर्ता सो जाएंगे, कार्यकर्ता ब्लैंकेट लेके, वैसे भी फरवरी है, कार्यकर्ता आराम से सो जाएंगे और कहेंगे कि 50 सीटें तो आ ही रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, 36 सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो बेहतर है कि आराम से मौज करो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जनता से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रेस्ट करते हैं, 36 से ज़्यादा आ ही रहा है सर्वे में। तो इसलिए इस तरह के सर्वे को कूड़ेदान में डालिए और समस्याओं पे ध्यान दीजिए, कहां से ज़्यादा वोट मिल सकता है उस पे ध्यान दीजिए, कैसे वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है उस पे ध्यान दीजिए। वो तमाम मूल सुविधाओं के बारे में बात कीजिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा सके, ना कि सर्वे पे ध्यान दिया जाए। ये मेरी विनती है उन तमाम नेताओं पे जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जिताना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं कि हम अब की बार नरेंद्र मोदी के झोली में दिल्ली विधानसभा चुनाव को जिता कर दिखाएंगे। उनसे यही विनती है कि वो कृपया करके जमीनी हकीकत और जमीन पे काम करके जमीनी हकीकत पे काम करके सरकार बनाए, ना कि सर्वे पे ध्यान दे। तो इस तरह की हरकतों को भारतीय जनता पार्टी को खासकर दिल्ली के लिए और दिल्ली से बाहर जो भी प्रदेश है वहां पे, क्योंकि सर्वे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। उसका जीता जागता उदाहरण यही रहा लोकसभा चुनाव। तभी मैंने शुरुआती में कहा था कि मिस्टेक इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। एक मिस्टेक हो चुका है और अब अब उसे बचना चाहिए। और वही बीजेपी के चाणक्य कर रहे हैं कि अमित शाह कहीं पे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एग्जैक्ट एक सीटें काउंट नहीं दिया कि इतना अब की बार इतना पार इतना लेके आ रहे हैं। नहीं, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और भी झारखंड भी हो, कहीं पे उन्होंने काउंट नहीं दिया, नंबर नहीं दिए, नंबर पे ध्यान नहीं दिए, समस्याओं पे ध्यान दिए, कमियों पे देखा। जैसे हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या एंटी इंकम्बेंसी हुई थी, वो कौन सी समस्या है जिससे जनता दूर हो रही है, उसको रेक्टिफाई किया, उसको ठीक किया और जनता को वापस दिलों पर राज किया और वापस हरियाणा में खोई हुई सरकार वापस कर लिया। इसको बोलते हैं कला। और यही कला
दिल्ली में भी चाहिए। इस तरह की तमाम बातों पे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और देश के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। अपना मतलब इस